हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेचर एंड द वाइल्ड। आज हम लोग बात करेंगे तीन मेन की पॉइंटर्स जो कि बहुत जरूरी है हमारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, और ये तीनों एक साथ मिलकर बनाते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी में दोस्तों सबसे जरूरी है लाइट, है ना। और लाइट के बाद जरूरी है द राइट सेटिंग्स आपके कैमरे पे। तो एक्सपोजर ट्रायंगल आज इसी के बारे में है। एक्सपोजर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके तीन पैरामीटर्स: एपरेचर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। अगर दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही नाइस इमेज, क्लियर एंड क्लीन, आपको इन तीनों पॉइंटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों की एलिमेंट्स हैं हमारे फोटोग्राफी के। तो मेरे साथ बने रहिए, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपरेचर। क्या होता है एपरेचर? एपरेचर बेसिकली डिपेंड करता है आपके लेंस पे। अब जब लेंस खरीदा, आपने कितने एपरेचर का लेंस खरीदा है। बिकॉज अगर एपरेचर नंबर आपका कम है, एज एन एग्जाम्पल अगर आपने एक f1.8 लेंस खरीदा है, तो इसका मतलब आपका जो लेंस है वो अलाउ करेगा बहुत सारा लाइट आपके कैमरे में। और जब आपको बहुत सारा लाइट आपको मिलता है तो आपको क्या मिलता है? एक नाइस एंड ब्राइट इमेज। अगर एपरेचर नंबर ज्यादा है, जैसे आपने एक जूम लेंस खरीदा जिसका एपरेचर है f11, तो इसका मतलब डार्क कंडीशंस में आप स्ट्रगल करोगे, बिकॉज आपका कम लाइट आपके लेंस के अंदर से जाएगा। तो आपके लेंस का जो विंडो है वो जितना ओपन करता है वो एपरेचर पे डिपेंड करता है। और अगर ये आपका कम ओपन करेगा तो कम लाइट जाएगा, ज्यादा ओपन करेगा तो ज्यादा लाइट जाएगा। एपरेचर को हम एफ से डिनोट करते हैं। जितना कम नंबर होता है, लाइक मेरे इस वाले लेंस पे सिग्मा 7070 mm है। 1770 mm में मेरा जो 17 mm में अगर यूज करता हूं बिना जूम किए, इसका जो मिनिमम एपरेचर 2.8 है। तो 2.8 में जो मेरे को लाइट मिलेगा, और जब मैं 70 mm में जाऊंगा, इसका मैक्सिमम एपरेचर जो है वो है आपका 4.5। तो मेरा लाइट का अमाउंट कम हो जाएगा। अभी काम कैसे करता है ना, आपने एक फोटो निकाला, आपने देखा कि आपका इमेज जो है, बैकग्राउंड जो है वो काफी अच्छा ब्लरी इमेज आया है ना। आपका सब्जेक्ट जो है स्टैंड आउट कर रहा है आपके बैकग्राउंड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो लेंस है इसका एपरेचर बहुत कम है, f2.8। लेट्स से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में क्या होता है, हम एक f4 400 mm लेंस लिया, हमने एक पिक्चर खींचा बर्ड का। f4 में आपका जो लाइट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा आपके पास आ रहा है। आपने बाकी पैरामीटर्स के साथ थोड़ा सा खेला और आपका जो इमेज है वो एकदम स्टैंड आउट कर रहा है उसके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड नाइस ब्लरी एंड द बोके इफेक्ट आ रहा है, और इमेज भी आपका नाइस शार्प एंड क्लीन है ना। अगर आपका ज्यादा एपरेचर का लेंस होगा तो आपका इमेज उतना स्टैंड आउट नहीं करेगा। सेकेंड एलिमेंट जो है आपका शटर स्पीड, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके कैमरे पे। आप अपने कैमरे के थ्रू अपना शटर स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। अभी शटर स्पीड काम कैसे करता है ना। शटर स्पीड जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को काउंट करता है। अभी एज एन एग्जांपल, आपने कभी कभी देखा है लोग लाइट ट्रेल शूट करते हैं जिसमें लाइट्स दिखती हैं एकदम ब्लर्ड एंड एक फ्लैशी लाइट लिंक्स जा रहा है। यस, सो उस समय इमेज को ब्लर करने के लिए, चीजों को और स्लो मोशन करने के लिए, स्लो में दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम शटर स्पीड को कम करते हैं। जितना कम सेकंड्स, जैसे मेरे कैमरे में जो है आप 1/30 सेकंड्स पे सेट कर सकते हो, है ना। तो इमेज में एक मोशन ब्लर आएगा। अगर आप शूट कर रहे हैं एक मोटर बाइक रेस, आपको उस समय क्या चाहिए, या एक बर्ड शूट कर रहे हैं जो कि बहुत फास्ट फ्लाई कर रहा है, आपको इमेज को फ्रीज करना है, मोशन को फ्रीज करना है ना, ताकि आपको एक नाइस एंड क्लियर इमेज मिले। तब आप अपने शटर स्पीड को और बढ़ाते हैं, 1/1000, 1/1250, 2000 ना, इस तरीके से आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाते हैं। तो जितना कम शटर स्पीड रखेंगे उतना मोशन ब्लर आएगा, और जितना आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाएंगे उतना आपके इमेज में मोशन फ्रीज आएगा, उतना नाइस एंड क्लियर इमेज आपको मिलेगा। यहां से हम बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो है आईएसओ।
आईएसओ क्या होता है? आपके कैमरे में की लाइट सेंसिटिविटी, ये भी आप मैनेज करते हो आपके कैमरे की सेटिंग से। आपके कैमरे में जैसे मेरे पास कैनन R7 है, मेरा मिनिमम आईएसओ 100 है, मैक्सिमम 25,000। तो अगर मेरे को आईएसओ पे काम करना है तो कैसे काम करता है? एज एन एग्जांपल, आपके कैमरे में कितनी लाइट सेंसिटिविटी होगी, आपका पिक्चर कितना ब्राइटर और कितना डार्कर होगा, ये डिपेंड करता है आईएसओ पे। अगर आप फोटोशूट कर रहे हैं एंड लाइट इज टू गुड, बहुत अच्छा लाइट है बाहर, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करते हैं? आप अपने आईएसओ को मिनिमम रखते हैं। अभी आप फोटोशूट कर रहे हैं इन द इवनिंग, मोस्टली वाइल्ड लाइफ हम लोग या तो बहुत सुबह करते हैं या फिर बहुत शाम को करते हैं। इन द इवनिंग में क्या होता है कि लाइट हमारे पास कम होता है, सन वॉज गोइंग डाउन, एट दैट कंडीशन हम क्या करते हैं? हम अपने आईएसओ को बम्प अप करते हैं और बढ़ा देते हैं, लेट्स से 3200 6400, इस तरीके से आईएसओ को बढ़ाते हैं। उससे हमें नाइस इमेज तो मिलता है। आप देखो आपके आप अगर अपने व्यू फाइंडर पे चेक करोगे आपका इमेज ब्राइट दिखेगा, बट होता क्या है, जब द फाइनल इमेज आपको मिलेगा उसमें बहुत सारा नॉइज होता है। लेकिन लाइट रूम, फोटोशॉप, इन सब में आप काम करके आप नॉइज को एलिमिनेट कर सकते हो और यू विल गेट अ वेरी नाइस एंड डिसेंट पिक्चर। तो ये होता है आपका आईएसओ, जो कि आपकी लाइट सेंसिटिविटी को बनाता है। अब ये तीनों एक्सपोजर ट्रायंगल एक साथ काम कैसे करते हैं, आपको इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अभी आपको मैंने बताया कि आपका एपरेचर क्या होता है, कैसे सेट होता है, आपका आईएसओ क्या है, आपका शटर स्पीड क्या है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। आप आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं, आप बर्ड फोटोग्राफर है, आपने गए देखा कि आपका एक छोटा सा बर्ड है, पोर्च पे बैठा है, मूविंग टू फास्ट, इधर उधर छोटे बर्ड्स ऐसे होते हैं, दे आर मूव टू फास्ट। अब उसके इमेज को अगर आपको कैप्चर करना है, उसके मूविंग इमेज को, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेक करोगे कि आपका शटर स्पीड कितना होना चाहिए। आपने बोला मेरा छोटा सा बर्ड है, लेट्स से थंब ऑफ द रूल मैंने 1/1000 पे अपना शटर स्पीड लगा दिया, आपको पता है लाइट इज वेरी गुड, आपने 1/1000 कर दिया। अब आपने अपना आईएसओ 200 या 300 पे सेटअप कर दिया और एपरेचर आपका फुल है। लेट्स से आपके पास RF 100/500 mm है कैनन का, जैसे मैं यूज करता हूं, मैक्सिमम एपरेचर 7.1 है। 7.1 पे लाइट थोड़ा कम आएगा, बट लाइटिंग कंडीशन इज वेरी गुड। तो आपने क्या किया? फुल जूम 500, 7.1 इसका एपरेचर है। आपने अपना शटर स्पीड जो है 1/1000 रखा है, आपने अपना आईएसओ जो है 200 से रखा है। आपने पिक्चर इमेज क्लिक किया, आपने देखा आपका एक्सपोजर मीटर जो है मिडिल में दिखा रहा है, एकदम बराबर एक्सपोजर भी आपका सही है, एंड यू क्लिक द इमेज, परफेक्ट। दूसरा सिचुएशन क्या है? आप इवनिंग में फोटो शूट कर रहे हो, सन नहीं है, इतना लाइट कम है ना, बट आपने देखा कि एक फास्ट मूविंग बर्ड है, नॉर्मली फ्लाई कर रहा है, आपको उसको कैप्चर करना है, आपको शटर स्पीड तो ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? अगर शटर स्पीड कम रखेंगे, फास्ट मूविंग बर्ड फ्लाई कर रहा है, मोशन ब्लर आएगा, इमेज शार्प नहीं आएगा। आपने शटर स्पीड रखा लेट्स से 1250, क्वाइट हाई शटर स्पीड। अब आपको क्या करना है? आपका एपरेचर फिक्स है 500, 7.1, आपने अपने आईएसओ को बम्प अप किया, आप गए 3200 आईएसओ पे। जब आप 3200 आईएसओ पे जाओगे, आपको व्यू फाइंडर में इमेज तो दिखेगा, क्लियर है, ब्राइटनेस है, बट इसमें बहुत सारा नॉइज आएगा। तो ऐसे ही आपको आउटडोर जाना है, डिफरेंट सेटअप ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करना है, और जब आप इसको सीख जाएंगे तब आपको पता रहेगा कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा सेटअप यूज करना होता है। तो दोस्तों प्लीज, पहली बार मैंने हिंदी में वीडियो बनाया, तो स्टे ट्यून विथ मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट डालिएगा जरूर, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।